अब हम आपके लिए वो शेयर जानेंगे जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है। शुरू करेंगे पावर प्ले। तो हमारे साथ अजीत और मंदार पहले से हैं। अब हमारे दो खास एक्सपर्ट कुणाल और नूरेश भी जुड़ गए हैं। कुणाल और नूरेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। हम देख रहे हैं कि 17,900 के आसपास नूरेश एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि क्लोजिंग आज इसी लेवल के आसपास होगी? पहले तो ये बताइए और अपने दोनों शेयर भी बताइए जो आप रेकमेंड करने वाले हैं। अगर आज हम देखें तो काफी जो सेलिंग प्रेशर है वो हैवी वेट्स में है। और ओवरऑल अगर देखें तो इम्पैक्ट 40 पॉइंट का आ रहा है फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से, एचडीएफसी से। और अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक है जिसने एक रीसेंट स्विंग लो ब्रेक किया है। इन्फोसिस ने रीसेंट स्विंग लो ब्रेक किया है। तो काफी हैवी वेट्स में सेलिंग है। ब्रॉडर मार्केट में ब्रेथ बेटर है। ओवरऑल ब्रेथ भी देखें तो हम निफ्टी में भी काफी बेटर है। ओवरऑल कंफ्यूजिंग है इन टर्म्स ऑफ के जो निफ्टी लेवल है तो 17,800 जो प्राइस पॉइंट है वो होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है 17,900 के आसपास हम ऊपर नीचे 30-40 पॉइंट कर सकते हैं, बट 17,800 अब एक स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। और ओवरऑल यहाँ से एक बाउंस बैक का नजरिया है पूरे मार्केट्स में। स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरे व्यू रहेंगे वो है दो स्टॉक्स पर जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पर है। तो सबसे पहले बाई रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो रहा है जो रीसेंट और लास्ट 6 से 8 महीने का एक रेजिस्टेंस है 218 से 220 का, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है 235 तक। स्टॉप लॉस होगा 215। सेकेंड बाय रहेगा एनटीपीसी जो मैं बॉटम से रिकमेंड कर रहा हूँ। आज उसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। 170 के ऊपर और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। यहाँ पे बाय होगा 165 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होगा 185। ठीक है, तो पेट्रोनेट एलएनजी टारगेट होगा 235 का, स्टॉप लॉस 215 का। और एनटीपीसी लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक फोकस में है, इसमें टारगेट होगा 185 रुपए का, स्टॉप लॉस 165 का। कुणाल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? तो दो बाय कॉल में सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे पहला रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पे। मेरा मानना है कि काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स एक अच्छे रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट मोड पे वापस आ रहे हैं। कल मैंने मारुति फ्लैग ऑफ किया था, आज हीरो मोटोकॉर्प में भी एक अच्छी मोमेंटम बनती हुई नजर आ रही है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 2820 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 2700 का। और सेकंड है फार्मा स्टॉक्स में से जाइडस लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हायर हाइज हायर लो का पैटर्न काफ़ी कंसिस्टेंटली स्टॉक ने मेंटेन किया है लास्ट काफ़ी कुछ महीनों से। तो इसमें भी बाय सजेस्ट करूंगा, टारगेट 455, स्टॉप लॉस 418। ओके, तो ये थे कुणाल के पिक्स, जहां पे उनको हीरो मोटोकॉर्प और जाइडस लाइफ दोनों ही खरीदारी की साइड पसंद आ रहे हैं। पर अजीत, आपसे समझेंगे आपके पास कौन से हैं पावर स्टॉक्स? देखिए, जैसे कि पावर स्टॉक्स तो सृष्टि हमने जैसे बात की अभी कि गोदरेज सीपी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे और कहीं नज़र नहीं आ रही है, स्पेशली इन द मार्केट लाइक दिस, जहाँ पे कि आप दोबारा से अपने मीडियम टर्म मूव एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहे हैं और मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट। तो आपका फोकस एफएमसीजी पे होना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस गोदरेज सीपी पे रहेगी। देखिए, शॉर्टिंग साइड पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको इन्फोसिस में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे आपको करीब 1470 का लेवल जो प्रीवियस अभी इसने हाल फिलहाल में लो बनाया था वो भी ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप आपका 1490 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1450 से लेकर 1440 तक के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस को शॉर्ट कर सकते हैं। 1490 का स्टॉप लॉस इन्फोसिस को शॉर्ट कीजिए, टारगेट 1440। आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं कि हम थोड़ी सी कमजोरी बढ़ रही है और जिस तरह से फेड की मिनट से जो कमेंट्री निकल के आई है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इनके लिए काम करेगी। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं यूएस में, वहाँ पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। लेकिन चलिए मंदार जी, आपके पास आएंगे। आप तो खैर वैसे क्रिकेटर भी रहे, चलिए आपकी बैटिंग की बारी आ गई है। बताइए कौन से हैं आपके आज के स्टॉक्स? अभिषेक जी, एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है पिछले 2 दिनों से। मुझे लगता है कि ये अगले कुछ दिनों में और ऊपर चलेगा। इसका ऊपर की तरफ टारगेट 500 से लेके 550 तक का हो सकता है। तो इसमें एक बाय बनेगा, 340 का स्टॉप लॉस होगा और 500-550 का टारगेट होगा। और दूसरा एक स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये बहुत ही बढ़िया, ये एक्चुअल में सिक्सर है। ये पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो पिछले 12 साल का और 12 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं सारे टॉप्स ज्वाइन करके।
और जो जिसकी लेवल 150 के आसपास है और हाल ही में ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जब भी कोई स्टॉक ब्रेक कर देता है तो एक मल्टी बैगर कैंडिडेट बनता है। अब सिर्फ इसमें एक ही कंफर्मेशन की राह देखनी है, वो है मंथली क्लोजिंग। तो मंथली क्लोजिंग 150 के ऊपर बनेगा तो ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म की व्यू से पोजीशन इसमें जरूर स्टार्ट की जा सकती है। 146 का स्टॉप लॉस होगा, फिलहाल 150 के ऊपर ट्रेड करा है, 155 के आसपास है, तो 146 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर का जो इसमें टारगेट होगा फिलहाल 170 175 का टारगेट होगा। मंथली क्लोजिंग पे अगर ये 150 के ऊपर का क्लोजिंग जनरेट करता है तो इसमें 190 से लेके 210 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। पीएफसी में 146 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी आकर्षक है। ये दो शेयर मंदार की तरफ से। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स भी उन्होंने खरीदने की सलाह दी है बहुत बड़े टारगेट के लिए, 550 रुपए का टारगेट। हम देख रहे हैं कि टीवीएस जहां पर आज जुड़ा है वहां पर अच्छी तेजी है। टीवीएस मोटर को छोड़ दिए, लेकिन टीवीएस शीर्ष चक्र में भी हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की तेजी है, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 16% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ इसमें कारोबार हो रहा है।